कि झारखंड सरकार कहती है कि झारखंड में जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उसमें 75% लोकल लोग को रखना है। मदनगुंडी टोल प्लाजा प्रबंधन के जो यहाँ मैनेजर है, कान खोल के सुन लो, ये झारखंड है, ये मदनगुंडी कोडरमा जिला है। आज जनसैलाब आपने देखा है। यदि झारखंड सरकार कह रही है कि यहाँ जितने भी टोल कर्मी में 75% आपको रखना होगा, नहीं आप रखोगे तो जिस तरह से नगवा में टोल टैक्स बंद कराए थे हम लोग, यहाँ भी आपका टोल टैक्स बंद कराएंगे साथियों। एक आंख में खेत को वहां यदि मान जाएगा तो कोडरमा तुम कहा नहीं मानेगा? बोला हम नहीं मानेंगे, हम हैं गया के, हम रंगबाज हैं, हम थोड़े मानेंगे ऐसे। गले अच्छा तो हम इन बैलेंस के नाथेल भी जानू। ये सरकार के मंत्री कहते हैं कि 60 किलोमीटर पर एक ही टोल टैक्स होगा, लेकिन सरकार के अधिकारी क्या करते हैं, उसमें पेच लगाते हैं जिसको कहते हैं लक्कड़ पेच। झारखंड कहते हैं साथियों कि जाड़े के मौसम में अभी बरसात बाकी है, इस जाड़े के मौसम में अभी बरसात बाकी है, दिल थाम करके रहिए, एक से एक वक्ताओं से मुलाकात बाकी है। सबसे पहले आज मदनगुंडी टोल प्लाजा संघर्ष समिति के तत्वाधान में अनिश्चितकालीन धरना में उपस्थित बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के ऊर्जावान पूर्व विधायक श्रीमान जानकी यादव जी, बरी के पूर्व विधायक श्रीमान उमाशंकर अकेला जी। देखिए साथियों, आज मदनगुंडी टोल प्लाजा में आज सर्वदलीय लोगों का जुटान हुआ है, और जुटान हुआ है तो हम समझते हैं कि देखिए जितने भी हैं वक्ताएं हैं, हम लोग पास कोई गाड़ी नहीं है, ना हम लोग के पास में 10 चक्का है, ना 14 चक्का है, ना पिकअप है, ना व्यवसायिक वाहन है, और हम लोग का गाड़ी रोड पे नहीं चलता है, ये नहीं चलेगा कहां से। लेकिन हम लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं जो गाड़ी लेकर के आज अपना जीवन यापन भरण पोषण करने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, हम गाड़ी खरीदते हैं, आप गाड़ी खरीदते हैं, आप कमाते हैं, व्यापार करते हैं, किसानी करते हैं, रोजगार करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, आप पैसे से बचत करके गाड़ी खरीदते हैं, उस समय सरकार को आप जीएसटी देते हैं। गाड़ी खरीदने के बाद आप पेट्रोल भराते हैं, उसमें भी आप जीएसटी देते हैं, और जब गाड़ी खरीदते समय आप भारत सरकार को, राज्य सरकार को रजिस्ट्रेशन का टैक्स भी आरटीओ में जाके देते हैं। अब बताइए, आप गाड़ी खरीदते हैं या चलने के लिए, या पिकअप गाड़ी खरीदते हैं, या हाईवा खरीदते हैं, या 10 चक्का खरीदते हैं, या आप टेलर खरीदते हैं, तो जिस समय खरीदते हैं उस समय भी भारत सरकार को और राज्य सरकार को आरटीओ ऑफिस में टैक्स देते हैं। जिस समय आप पेट्रोल भराते हैं उस समय भी टैक्स देते हैं। और सबसे बड़ी दुखद की बात है कि जब रोड पे चलते हैं तो एगो टोल टैक्स भी देते हैं। अब बताइए, ये देखिए, भारत सरकार के परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी लोकसभा में कहते हैं कि 60 किलोमीटर के भीतर एक ही टोल टैक्स होगा, दूसरा टोल टैक्स नहीं होता है। हम लोग को भी भाषण बहुत बढ़िया लगा, लोग ताली भी बजाए, लेकिन उन्हीं की सरकार में बैठे हुए आईएएस और आईपीएस अधिकारी एक दूसरा बुद्धि लगाते हैं। सुनिए कैसा दूसरा बुद्धि लगाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि एनएच जो है सो पहले 31 था, पता होगा, ये एनएच पहले 31 था, अब बदल गया एनएच 20, और बरही वाला कर दिया एनएच 33। मतलब कहने का मतलब है, सरकार के मंत्री कहते हैं कि 60 किलोमीटर पर एक ही टोल टैक्स होगा, लेकिन सरकार के अधिकारी क्या करते हैं, उसमें पेच लगाते हैं जिसको कहते हैं लक्कड़ पेच, कि हम क्या करेंगे कि एक टोल टैक्स लगाएंगे मदनगुंडी में, उसका रोड का नाम बदल देंगे, एक लगाएंगे नगवा में, उसका रोड का नंबर बदल देंगे, एक लगाएंगे बरही में, उसका भी नंबर बदल देंगे। उसके बाद जनता की जो मेहनत की कमाई है, जो अपना रोजगार आदमी कमा करके, किसानी करके, कर्जा महाजन करके गाड़ी फाइनेंस कराता है और अपना पेट भरता है, उससे टोल टैक्स वसूलेंगे। इस बात को आपको भी समझना होगा साथियों। आज क्या जरूरत पड़ी कि कोडरमा जिले के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग आपकी रक्षा के लिए, आपकी पेट की रोटी जो ये खाने का प्रयास कर रहा है टोल टैक्स वाला, उसकी रक्षा के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। आप देखिएगा कि नगवा में जो टोल टैक्स लगा हुआ था, एक लगभग 6 महीना वहां आंदोलन चला। इसी प्रकार से समिति बना करके लोगों ने कहा था कि हजारीबाग का नंबर आप मान लीजिए, यहाँ पे छोड़ दीजिएगा।
मिलेगा। लेकिन टोल टैक्स का जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, जो कंपनी वाले होते हैं, ये डायरेक्ट सरकार की एजेंसी हैं। ये डायरेक्ट सरकार का, इनका सरकार के बड़े बड़े जो ओहदे वाले मिनिस्टर होते हैं, बड़े बड़े जो नेता होते हैं, बड़े बड़े कैपिटल वाले होते हैं, बड़े बड़े दौलत वाले लोग होते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट होता है, उनका पार्टनरशिप होता है। तो वहां के लोगों ने कहा था कि हमारा JS2 नंबर जो हजारी का नंबर है आप छोड़ दो, हम प्राइवेट वाहनों पर टैक्स नहीं देंगे। नहीं माना। वहां के इचाक के लोग, कोडरमा के भी लोग, हजारीबाग के लोग जाकर के टोल टैक्स को बंद कराए और 6 महीना तक धरना का चला और अंततः टोल टैक्स प्रबंधन को झुकना पड़ा और हजारीबाग की गाड़ी के नंबर को छोड़ना पड़ा। और इचाक और पदमा जो अगल बगल हम लोग का एरिया है, बड़ी विधानसभा और बरकट्ठा विधानसभा के लोगों को वहां पर टोल टैक्स नहीं लिया जाता है। हम लोगों ने भी कहा, इस टोल प्रबंधन को कहा कि तुम्हारी कंपनी है, भारत सरकार की एजेंसी, यदि ये टोल नाका है तो वो भी है। तो एक आंख में काजर, एक आंख में खेट को, वहां यदि मान जाएगा तो कोडरमा तुम कहा नहीं मानेगा? बोला हम नहीं मानेंगे, हम हैं गया के, हम रंगबाज हैं, हम थोड़े मानेंगे ऐसे। गले अच्छा तो हम इन बैलेंस के नाथेल भी जानू, ये नाथबो तोरा बढ़िया से पकड़ तो मानबे, तो हो मानबे, तो हो बाप बाप करबे और कहबे तोहे जे कहाली से हम करबो, मनेबो तोरा माने पड़ता। अभी देखिएगा आप, बहुत सारे गाड़ी मालिक हैं आप लोग यहाँ पे, बहुत सारे टोल टैक्स मैनुअल चल रहा है, जहां टोल टैक्स पे देखिएगा कि कर्मचारी रहता है और वो टोल टैक्स काटता है। लेकिन मदन गुंडी ये हाईटेक टोल प्लाजा है, ये मैनुअल नहीं इलेक्ट्रॉनिक है। ये फंडा समझिए, फंडा क्या है इसका कि आप गाड़ी में जब फास्ट टैग लगाते हैं, जैसे टोल टैक्स पे खड़ा करते हैं तो आपका शीशे के ऊपर फास्ट टैग होता है, उससे पैसा काट लेता है, वहां मैनुअल आदमी रहता है। मदन गुंडी वाले जो प्रबंधन भैया आए हैं, ये अमेरिका से टेक्निक लेके आए हैं। इनका देखिए टोल टैक्स के नीचे में खुफिया कैमरा लगा हुआ है, जमीन से मात्र 1.5 फीट के ऊपर में कैमरा लगा हुआ है, जिसको हाई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ में अटैच है। वो करता क्या है कि आपके गाड़ी में टोल टैक्स का जो पट्टी लगा हुआ है उससे मतलब उसको नहीं है। वो जैसे आपकी गाड़ी वहां जाएगी टोल टैक्स के पास, वो कैमरा जैसे नंबर प्लेट पे फोकस करेगा, आप जैसे गाड़ी आगे बढ़ाएंगे 100 मीटर, 200 मीटर या 500 मीटर, आपका मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, गलाओ 80 रुपया गलाओ, 70 रुपया गलाओ, 100 रुपया गलाओ, 50 रुपया गलाओ। तो ये खुफिया कैमरा लगा के रखा है। हम लोगों ने कहा कि हजारीबाग जिले का जो एरिया है, बरही विधानसभा, बरकट्ठा विधानसभा और कोडरमा जिले के नंबर गाड़ियों को, वो तुम खुफिया कैमरा को हटाओ। वो खुफिया कैमरा का तोड़ा जब तक नहीं हटाएंगे तब तक की धरना को हम लोग छोड़ने वाले भी नहीं है। हम लोगों ने ये भी कहा अरविंद जी, दिन भर रहना है, अनिश्चितकालीन धरना है नेताओं की, कि झारखंड सरकार कहती है कि झारखंड में जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उसमें 75% लोकल लोग को रखना है। मदन गुंडी टोल प्लाजा प्रबंधन के जो यहाँ मैनेजर है, कान खोल के सुन लो, ये झारखंड है, ये मदन गुंडी कोडरमा जिला है। आज जनसैलाब आपने देखा है। यदि झारखंड सरकार कह रही है कि यहाँ जितने भी टोल कर्मी में 75% आपको रखना होगा, नहीं आप रखोगे तो जिस तरह से नगवा में टोल टैक्स बंद कराए थे हम लोग, यहाँ भी आपका टोल टैक्स बंद कराएंगे साथियों। क्यों? क्योंकि जमीन हमारा, आप हमारे यहाँ से कमा के जाओगे और बाहर के आदमी, दूसरे प्रदेश के आदमी यहाँ रोजगार करेगा। मदन गुंडी कहीं रखो, उरमा कहीं रखो, पथलगट्टा का रखो, अगल बगल का जो लैंड लूजर है, जिनकी जमीनें गई उन्हीं को रखो। ये मांग हम लोगों ने कहा है, लेकिन प्रबंधन भी कान में उनका जू नहीं रेंग रहा है। एसडीओ मैडम का खबर आया, जब अरविंद जी और कृष्णा जी सब लिख के दिए तो उन्होंने लेटर जारी किया कि आइए आपसे वार्ता करेंगे। लोगों को बुला लिए, माननीय पूर्व विधायक जी भी वहां गए, लेकिन जिला प्रशासन के मजिस्ट्रेट होती है एसडीओ मैडम, उन्होंने वार्ता नहीं किया। तो हम कहना चाहते हैं एसडीओ मैडम को भी और जिला प्रशासन को भी और कलेक्टर को भी कहना चाहते हैं कि आप झारखंड सरकार के प्रतिनिधि हो। झारखंड सरकार का नियम कानून बनाया गया है कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर में 75% लोकल को रखना है। इस टोल बूथ प्लाजा में 75% लोकल है या नहीं है? यदि 75% नहीं है डीसी साहब, तो आपके ऊपर भी सवाल उठता है। एसडीओ मैडम, यदि 75% लोकल लोग यहाँ नहीं काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी सवाल उठता है। आप भी सरकार का जो काम काज है बेहतरीन तरीके से नहीं कर रही हैं, आपके अंदर भी लापरवाही का पारदर्शिता झलकता है। हम